सरपंच तो अभी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन से बंद हो गया है। 2-3 दिन से ही क्यों बंद हुआ, उससे पहले क्यों नहीं बंद हुआ? इसके अलावा OLX काटते हो, यहाँ पे जवान बच्चे हैं जो इस साइबर फ्रॉड में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं। जयवंत बहुत ज़्यादा प्रभावित गाँव है साइबर फ्रॉड के मामले में। तो इससे भी जवान बच्चों को, जो 30 साल तक की उम्र वाले लड़के हैं, उनको साइबर फ्रॉड से निकालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस मामले में हमारे डिप्टी साहब भी आगे बताएंगे क्या क्या कदम उठाएंगे और क्या क्या कदम आपको उठाने की आवश्यकता है समाज के लिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। हमने देखा कि जयवंत गाँव में कई बार मेरे पास कंप्लेंट के लिए गए हुई हमारे वादुआ चल रहे जैसे आपने बताया, तो हमारी सीमा राजस्थान में टच है। कभी तो हमारी सीमा में आ जाते हैं, कभी राजस्थान में चले जाते हैं। ऐसे ही साइबर फ्रॉड का है, ऐसा ही नशे का है। साइबर फ्रॉड सबसे ज़्यादा हमारे बॉर्डर के सटते हुए जो गांव है ना, उनके अंदर ज़्यादा। और पहले ड्रग्स का नहीं था ये, अब ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे ही बच्चे खराब होते हैं। अगर कोई एक भी बच्चा नशे की तरफ भागता है तो उससे कितने परिवार खराब हो जाते हैं, काफ़ी परिवार खराब हो जाते हैं। उसके आदी हो जाता है, स्मैक है, स्मैक लेना शुरू करेगा, फिर शुरू में स्टार्टिंग में ठीक रहेगा, उससे फिर ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है साइबर में भी और OLX पे भी सबसे ज़्यादा है। और ये हमारी ड्यूटी बढ़ती है भी, हमने इनको रोकना है, अपने बच्चों को ख़राब नहीं होने देना, अपने समाज को ठीक रखना है। सरपंच साहब भी कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश तब बढ़ेगी, हम भी जब भी कोशिश होगी, आप लोग हमारे साथ होगे, जब भी बात बनेगी। अकेले हम भी नहीं कर पाएंगे कुछ। हम जब कर पाएंगे जब आप हमारे साथ हो। हम ये चाहते हैं हमारा परिवार खराब नहीं हो। अब तो लग रहा होगा अभी पैसे आ रहे हैं, फिर जब हम अरेस्ट करेंगे, किसी ने पकड़ेंगे ना, तो यहाँ लोकल जुडिशियल आपकी बेल होगी, ना सेशन से होगी, ना हाई कोर्ट से होगी। ये सभी ऊपर मीटिंगें चल रही हैं, उसमें फिर आपका वकील भी ले लेगा, यहाँ भी ले लेगा, वहाँ भी ले लेगा। वो जितना कमाओगे वहीं लग जाएगा और 2-4 मुकदमे और बन जाएंगे। वो पढ़ा लिखा बच्चा होगा, उसका कैरियर खराब हो जाएगा, भविष्य भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाह रहे थे, हमने ये पहल करी थी, सभी सरपंचों ने भी मीटिंग रखी थी, SP साहब भी आए थे, आपके यहीं पर आए थे। तो उन्होंने भी ये चाहत थी कि भाई मैं ये चाहूँ कि मेरा जो इलाका है वो साइबर क्राइम से और नशे से मुक्त हो, क्योंकि उनकी भी जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन लोगों की वो सरकार ने दे रखी है कि आप अपने एरिया को ठीक करो। अपना एरिया ठीक होगा, हमें भी शर्म आती है, मुझे तो खुद आती है जब ये कहते हैं ना कि आपके पुराने में साइबर भी हो रहा है और अपने ये ड्रग्स का भी चल रहा है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में, आप में से हूँ। जिम्मेवारी तो मेरी भी बनती है ना। वहाँ ताउड़ू वाले को कोई नहीं कहेगा, फिरोजपुर तिरका वाले को कोई नहीं कहेगा। कहते भाई आपके एरिया में हो रहा है, आपका एरिया, आप जिम्मेवार हो, आपके वहीं के व्यक्ति हो, आप भी उसी समाज से हो, हम भी आप इसी समाज से हैं। तो इसलिए आपके पास हम आने का एक ही उचित है भाई, कोई बच्चा कहे तो आप लोग बैठ के उसको समाज में अपनी कमेटी बना के उनको समझाओ भाई ये क्राइम छोड़ दे। नहीं छोड़ दो तो हम तो तैयार बैठे हैं, फिर ये मत कहना अब छुटाने के लिए हम आगे हैं और इस लड़के ने कुछ नहीं किया, फिर हम नहीं बख्शेंगे। क्योंकि एक बच्चा नशे में पड़ गया, वो क्या करते हैं, व्हील में लगा कर स्मैक को गर्म करते हैं। मैं बताता हूँ, मैं जींद रहा हूँ, वहाँ पर पंजाब लगता है ऐसे जैसे अपने बॉर्डर राजस्थान का लगता है, उसमें करके उसको इंजेक्शन में लेकर एविल में डाल के इंजेक्शन लगा देते हैं। उनको ये नहीं पता फिर हम कहाँ पड़े हैं, क्या है क्या नहीं। और मैं यहाँ SHO भी रहा हूँ, आप लोग आधे से ज़्यादा मेरे को जानते भी होंगे। 2 बार मैं SHO रहा, CI में रहिए तो जानते हैं। तो उस टाइम हमारा नशा नहीं था, यहाँ चोरी चारी थी, ट्रक खड़ा कर लिया किसी का, क्यों आप लोगों में ड्राइव बहुत ज़्यादा है। सर आप जब SHO रहे हैं, सिटी इंचार्ज, चौकी CI इंचार्ज रहे,
तब तो सिर्फ इतना जितना बता रहे, कोई मोटरसाइकिल चोर ली, हाँ, कोई बस। गाड़ी ले ली, ड्राइवर ने खड़ी कर ली, हाँ, उसकी तनख्वाह ना दी, उसके वजह से खड़े कर बाद लेते। में ये सब कुछ और कुछ। और अब तो समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़े लिखे हो यार, काफी लड़के तो पढ़े लिखे हो, आप भी देखो ना इनको चीजों को। युवा पीढ़ी जब तक नहीं देखे जैसे काम नहीं चलाएगी। पता तो सभी को कौन क्या कर रहा है, ये बात नहीं है। जब हमारे तक बात जा रही है तो हमें पता है, तो आप लोगों को भी पता है। हमारी तो यही थी कि भी एक बार आप लोगों से रूबरू हो जाएं और आप लोगों को बता दें कि भी देखो ये क्राइम होने लग रहा है, कहते इसका समाधान कर लो। समाधान ना करोगे तो नुकसान उठाओगे। कल ना आप लोग कहोगे जी आप भी तो यहीं के थे, बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब होगा। आज तो हम कह के जा रहे हैं, जो कर रहे हैं अपना ठीक हो जाओ। अगर उसको इलाज कराना है तो हम भी इलाज करवा देंगे उसका। ये भी गारंटी लेके जाऊंगा आज। तो कौन नशा कर रहा है और उसका इलाज कराने के पैसे नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा देंगे। रही ओलेक्स की, वो बुरा हाल है यहाँ। अब पुराने का सबसे गंदा है। मैं तो जब 112 गांव थे, एक का थाना था, बिछोर भी चौकी थी और आपकी पिलिंगवा भी चौकी थी, जब रहा था यहाँ। जब इतना क्राइम नहीं था, जब क्या था, वो जीप चला करती सवारियों में, जीप वाले दौरे पैसे इकट्ठे करने हुआ करती। को ट्रैक्टर चोरी कर लिया, को बाइक लिया, को राजस्थान से ले गया, कोई न्यून से लिया। लेकिन ये सबसे गंदा क्राइम है, साइबर क्राइम, नशे का क्राइम, ये सबसे गंदा है। एक बार लग रहा है कि मैं पैसे इकट्ठे करके घर बना रहा हूँ, अच्छे व्हीकल लेने लग रहा हूँ, अच्छी सुविधाएं ले रहा हूँ। आप लोगों को समझदार को इशारा बता रहा है। अब पंजाब से गाड़ियाँ आई थी, सबने बेरा होगा, सारे लड़के ने बेरा होगा। क्या हालात है उसमें? लड़का ना बड़ा बूढ़ा बच्चा नहीं पता है, नहीं सभी ने पता है क्या हालात चल रहे हैं। कौन हो रहा है खराब? हम ही हो रहे हैं ना खराब। बदनामी कहाँ तक जाती है? आपके HR 27 नंबर देख गया, कहेंगे बेवात की साढ़े कुछ न कुछ क्राइम भी कर रहे हो यहाँ, तो ठीक आदमी हो। ये फैक्ट है कि नहीं है? कहीं भी चालो तो कहते हैं यार बेवात से आ रहे हैं। और हमारे पास कितनी अच्छी चीजें हैं, कई चीजें सीखने की। मैंने आप लोगों से भी सीखा है। जब मिट्टी में जाते हैं, आप तो नमाज अदा करते हैं, तो देनदार पूछते हैं, मैं इसका कर्ज वर्ज हो तो इसका देनदार कौन होगा? जो भी परिवार का बड़ा होगा या उस घर का जिम्मेवार होगा, वो उसको कहते हैं ये देनदार है, और वो देता है तो उसका कर्जा बेशक हो जाए। ये फैक्ट है कि नहीं है? बता दो तो। मैं आपके 2 दिन में गया हूँ, मुझे ये चीज लगी। यही है सर। मैं चीन में कह कहा उन लोगों से, मैं जो वो लोग है ना या भावना, वो तुम्हारे में नहीं है। कह देंगे तो कर्जा वो उसके साथ गया। देसी भाषा में ये कह देते हैं। ये फैक्ट है। कई चीजें बहुत अच्छी हैं अपनी, है तो हमारा परिवार है। इसी परिवार से मैं भी हूँ, वो मैं भी बाहर से नहीं हूँ। लेकिन इस क्राइम को खत्म करो, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे बच्चों को कामयाब करो, और अच्छे बच्चे अब हो गए। अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसको बताओ, नहीं मान रहा तो हमें बता दो, भाई हम काम कर देंगे। फिर ये मत कहना ये समाज उठ का हो, ये तो जी पहली बार कर रहा था, माफ कर दो। आज इसलिए उठ का आए थे हम आप लोगों के बीच। किसी ने कोई भी इस संबंध में बात करनी हो बता सकता है, या हमारे से और कोई सुविधा की जरूरत है, या और किसी चीज की कोई व्यवस्था की जरूरत है, या और कोई बात है, तो आप खुल के बात कर सकते हैं। इसीलिए हम आए आपके बीच। हाँ करो। गाँव वाला हो, अगर कहीं की यू बहन हो ना कि डिप्टी साहब, ये दोनों डिप्टी साहब ये सरपंच के बुलाए आए हैं, ये बल्कि ये मेरे बुलाए साहब ना है, मैं साहब उनका आदेश पे यहाँ रुका हूँ और उनका आदेश अनुसार ही मैंने अपन से कही है। बल्कि अब यूँ होने लू जा रहा है, हमारे पड़ोस गांव जो कामा क्षेत्र में लगे है, थाना भी कामा ही लगे, टाड़ा गांव, खास तौर से गांव में सबन में आई मुसीबत, वो आपने देखे हुए ओलेक्स के या क्राइम कुछ भी है चाहू, वहाँ के कारण बहन बेटी की संख्या हुई हो।
मतलब आपको बचानो नहीं, लड़की बड़ी बूढ़ीन को आपको बचानो भारी पड़ गो लठ टिका। अब सरकार की हिदायत है, अफसरन की मजबूरी है। यूँ होन लू जा रहा हो हमारा खास तौर से हमारा थाना एरिया कह रहा हम तो हमारा थाना एरिया में जो गांव हमारा 5-7 लग रहा उनमें अफसरन की मजबूरी है। IPS है, चाउ DSP है, हमारे इंस्पेक्टर हैं, उनकी मजबूरी है। वो हाल हो जाएगा जो राजस्थान के तो फॉर्मेलिटी हुई है साथ ही नहीं हो जाएगा। हम तक उन पहचान लू ना जा सका, हमारो बेटा पकड़ गो तो हम मिले लू ना जाऊँ, यूँ कंडीशन हो रही है। हाथ जोड़ के मैं तो भाई गाँव वाला सबन सू जो काहे ने कुछ कर लियो ना, कर भी लियो तो आज चुप लगा के बैठ जाओ। अगर काहे को नाजायज बाड़क उठे तो आज अब तक तो चाऊ मत सुनाई हुई है। अगर नाजायज बाड़क काहे को उठे तो ये आप सर सुन रहे हैं, हमारे डिप्टी साहब सुन रहे हैं, अल्लाह ने चाहे तो नाजायज बाड़क ना उठ सका। और अगर जायज काहे को कोई करे है उन्होंने कहे भाई चल मेरे संग चलते अब ना कर से, फिर कोई सुनाई नहीं। तो हाथ जोड़ के मैं सबन से कह रहा हूँ गाँव वाला सू भाई, मैं अपने सरपंच की हैसियत से लगा ले, चाहे गांव की जिम्मेदारी की हैसियत से लगा ले, चाहे गांव को हमारा सबको फर्ज बने हैं कि अपना अपना परिवार अपना अपना बालक अंशु सब यह हिदायत दियो भाई जो कुछ होगो आइंदा अब यह हरकतें छोड़ दियो, अब ही से आगे हालात खराब हो गए। आप लोगों में से किसी ने कुछ बोलना